करेंगे अनुलोम विलोम बनाएं। बाएं हाथ आपका ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। सांसनी और मध्यम उंगली को मोड़कर अंगूठा मूल में लगाएं। अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करते हुए धीरे धीरे बाएं नासिका से श्वास को बाहर निकालें। जब पूरा सांस बाहर निकल जाए तो नाभि का रीढ़ की ओर संकुचित करें। नाभि को ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे बाएं नासिका से सांस को भरें। सांस कंठ तक भर जाए, मूल बंद लगाएं और अनामिका उंगली से बाएं नासिका को बंद करते हुए दाएं नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। इसी प्रकार दाएं नासिका से सांस को भरें, बाएं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ें। यही आवर्तियां दोहराएं। प्रयास करें कि मेरा सांस लेने और छोड़ने में बराबर का समय लगे। सांस की गति अति धीमी, सांस गहरा और लंबा। नाक को सख्ती से नहीं दबाएंगे, बल्कि हल्का सा जो है स्पर्श करेंगे। जो जहाँ ये आपका नासिका का जो है गड्ढा बना हुआ है, वहाँ हल्का सा दबाएंगे तो आपकी सांस बंद हो जाएगी। नाक को टेढ़ी नहीं होने देना है, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। गर्दन झुक गई है कुछ साधकों की, गर्दन को सीधा करें। आवर्ती पूरी करते हुए शांत बैठें, आंखें ना खोलें। मैं अनुरोध करूंगा राठी जी से, वो कृपया आए और स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ मार्गदर्शन करें। आप आइए। अरे आप सर्वप्रथम आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस अमृत महोत्सव के ऊपर आप देख रहे हैं कि घर घर तिरंगा लहरा रहा है। ये तिरंगा केवल एक कपड़े का टुकड़ा नहीं, ये हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। इसके अंदर 3 रंग हैं। ये तीनों रंग हमें कुछ न कुछ प्रेरणा देते। ऊपर केसरिया रंग हमें बलिदान और त्याग और शौर्य का दे रहा है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है और ये हरा रंग हमारी समृद्धि का प्रतीक है। और जो इसके बीच में ब्लू रंग से चक्र है, ये हमारी राष्ट्रीय चिन्ह का। इस तिरंगे को लहराने के लिए आप इतिहास की तरफ जाएं तो हमारे बहुत से अमर शहीदों के नाम आपको मिलेंगे, जिन्होंने अपने तन मन और धन तीनों से ही इसको सिंचित किया। ऐसे शूरवीरों को आज मैं यहाँ से उनको नमन करता हूँ और आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि अपना बलिदान देकर के जो आज़ादी आपको उन्होंने दिलाई है, आप उस आज़ादी को बरकरार। केवल इतना ही नहीं है कि आज स्वतंत्रता दिवस है, हमने झंडा फहराया और इति से हमें ये देखना होगा कि इन 75 वर्षों में हमने क्या पाया है और क्या खोया। अगर मैं पाने की बात करूं तो हमने इन 75 वर्षों में हर क्षेत्र में बहुत उन्नति की है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, कंप्यूटर का हमारा क्षेत्र हो। जिस क्षेत्र में भी हम जाएं हमने बहुत उन्नति की। लेकिन बंधु कहते हुए दर्द होता है कि इन 75 वर्षों में हमने अपनी एक चीज़ और बहुत बड़ी की, अब वो है हमारी अपनी नदी।
75 वर्षों में जो हमारे नैतिकता का पतन हो रहा है को देख करके मन दुखी भी हो। चारों तरफ देखो, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, और इस सब का कारण है अनुशासनहीन। हम लोग जो न घर से ही जो न आज की डेट में आवश्यकता है अपने बच्चों से ही शुरुआत करने की कि अनुशासन का पालन, उनको हम अपने योग के मार्ग पर लेकर के, लेकिन इन दोनों की तरफ से ही हम विमुख हैं। बिना अनुशासन के कोई भी कार्य, कोई भी समाज, कोई भी परिवार, कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता। तो ये हम सब लोगों का दायित्व है कि हम खुद अनुशासित रहें, अपने परिवार और बच्चों को अनुशासित करें, और यदि हम इस अपने नैतिकता को अच्छे स्वरूप में हम ले आए, यही हमारे उन अमर शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। ने बहुत विस्तार में बताया। सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल जो हम दिक्कत आ गई है, सेल्फ सेंटर्ड हो गए, अपने तक सीमित हो गए। आप थोड़ा सा पीछे चल के देखिए, सभी हमारे पुराने साथी हैं, कितना प्यार, कितना लगाव, कितना आपस में मेल जोल था कि नहीं था? क्या आज वो है? और उस टाइम कम पढ़े लिखे होते थे, आज हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे। तो क्या पाया हमने? आप ये मान के चलिए कि दुनिया का काम आपके बगैर चल सकता है, लेकिन आपका काम औरों के बगैर नहीं चल सकता, चाहे आपके पास कितनी सुविधाएं हो, कितना ही पैसा हो। और घमंड किस चीज़ का? शरीर मेरा अपना नहीं है, बाकी तो चीज़ें बहुत दूर की हैं। 4 पैसे फालतू आ गए तो हम देखो क्या टोर होती है हमारी। गाड़ी नहीं ले आए तो उससे अलग से शान में दिखाएंगे औरों को कि भाई क्या है। मकान बढ़िया बना लिया, लेकिन क्या हो रहा है जी? मकान बहुत बढ़िया है, गाड़ी बहुत बढ़िया है, सब कुछ है, पैसे की कमी नहीं है, और आप शुगर पेशेंट हैं, आपको बीपी है, आपको कोई और बीमारी है, तो सारा पैसा डॉक्टरों को पूछते रहो और आनंद लेते रहोगे। क्या आनंद है? क्या पता? जब तक आपस में मेल जोल नहीं रहेगा, एक दूसरे के दुख दर्द को नहीं समझेंगे। देखो ना, हमारे अमर शहीदों ने अपनी जान तक दे दी, किस लिए? कि देश सुरक्षित रहे, आज़ाद हो जाए। गुलामी से तो जी रहे थे सैकड़ों वर्षों से हम, कितने अत्याचार हमारे ऊपर हुए हैं। कोई बोलने की आज़ादी नहीं, कुछ कहने की आज़ादी नहीं, बिल्कुल जो वो कहें उसकी तरह करो, नौकरों की तरह। आज आपको सब चीज़ें मिली हुई हैं, लेकिन हमने अपनी संस्कृति के जो बहुमूल्य सिद्धांत थे उनको खो दिया। वासुदेव कुटुंब का पूरा विश्व अपना संसार, और सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमारा संस्थान भी इन्हीं मेन सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ रहा है, और उसका नतीजा आप देख ही रहे हैं कि कम से कम हम यहाँ सभी आके इकट्ठे होते हैं। कोई धर्म का हमारे यहाँ वो नहीं है, कोई जाति का भेदभाव नहीं है, किसी वर्ण का नहीं है, किसी छोटे बड़े का नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह कि कोई गुरु शिष्य वाली परंपरा नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे कार्यक्रमों में सिर्फ जो मुख्य अतिथि हम बुलाते हैं उसको माल्यार्पण करने का प्रावधान है, उसके अलावा और किसी के लिए नहीं है कि भी माला पहना हो। और सादगी से भरा जीवन हमारे उन्होंने संस्थापकों ने करके दिखाया, और देखिए उनका कितना 90-95 साल तक वो स्वस्थ रह के संसार से जाना है वो गए। तो एक दूसरे से मेल जोल बहुत ज़रूरी है, आपस में एक दूसरे से मिलना जुलना, उसके प्रति सद्भावना रखना, दुख में काम आना, पूछते रहना। आजकल मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। मैं रोहिणी में मेरी पोस्टिंग थी और मुझे किसी से मिलना था, तो मैं गया, नंबर बाई चांस मुझे भूल गया। अब मैं 10 घरों से पूछ रहा हूँ, मैंने कहा और बता रहा हूँ कि जी उनका लड़का ये है, वो ऐसे हैं, ये है। किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि जी वो कहाँ रहते हैं। एक सज्जन मिले बुजुर्ग से, वो कहते हैं कि जी वहाँ कोने में चले जाओ। बुजुर्ग नहीं, ठीक थे, वो कहते हैं जी एक बड़े से आदमी है, वो ध्यान रखते हैं, वहाँ से पूछो, वो बताएंगे। मैं उनके पास गया, उन्होंने बताया। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो वो घर था उससे अगले वाले को नहीं पता है जितनी बातें मैं पूछ रहा हूँ कि ये आदमी कौन है। अब अंदाजा लगाइए हम कहाँ पहुँचे।
बिल्कुल उससे अगले घर वाला। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना हमारा आपस में मेल जोल है, क्या हम कर रहे हैं। और किसी ने बहुत बढ़िया कहा है, बड़ा सटीक है, कि जिसे मैं की हवा लगी उसे ना दवा लगी ना दुआ लगी। तो इसलिए जो हमारी संस्कृति है उसके सिद्धांतों पे चलते हुए अपने आप को सुधारिए, और जैसे जैसे हम सुधरेंगे तो और भी सुधरेंगे, और सुधरेंगे तो परिवार, परिवार तो समाज, समाज तो देश। और सबसे बड़ी बात आजकल ये जो इकट्ठा करने की हो रही है प्रवृत्ति, जब देश ही नहीं रहेगा तो बताओ हम कहाँ रहेंगे। और देश के लिए, अपने लिए तो करना ही करना, देश के लिए भी हमें सोचना है कि जो जितना हमसे बन पड़े उतना हम करेंगे। चलिए, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम योग संस्थानी, हम योग संस्थानी, हम योग संस्थानी, हम योग संस्थानी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है जी, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना दिखावे, मोहब्बतों में दोस्त दिखावे की दोस्ती ना मिला। अगर गले नहीं मिलता तो हाथ में ना मिला। घरों में नाम से, नामों पे ओहदे से, ध्यान से सुनना इसको, घरों पे नाम से, नामों पे ओहदे से बहुत तलाश किया पर कोई आदमी नहीं मिला। तमाम रिश्तों को मैं घर पे छोड़ आया था, तमाम रिश्तों को मैं घर पे छोड़ आया था, फिर उसके बाद कोई मुझे अजनबी नहीं मिला। सही बात है, सबसे रिश्ता जुड़ गया। बहुत अजीब है ये तुर्बतों की दूरी भी, गरीबी की दूरी, बहुत अजीब है ये तुर्बतों की दूरी भी। वो मेरे साथ रहा, मुझे पता भी ना चला। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बढ़िया। एक गाथा है, जोर से बोलो डाक्टर। मनो भगवा धम्मा मनो सेठा मनोमया, पसंदे न मनो करो दिवा भाषा दिवा, सुखम तम अनुपाय की छाया एवं अनुपाय। इसका अर्थ है मन ही हमारा सर्वश्रेष्ठ है। अगर हम किसी काम को दूषित मन से करेंगे तो हमें उसका फल अच्छा नहीं मिलेगा। किसी काम को प्रसन्न मन से, अच्छे मन से करेंगे तो हमें भी सुख मिलेगा, दूसरों को सुख मिलेगा। इसलिए कहा है मनोपगवान, सारे जितने भी कर्म हैं हमारे, जितने भी कार्य हैं, मन सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए मन को हमें प्रसन्न रखना चाहिए और कभी भी मन में दुर्भावना नहीं आनी चाहिए कि इसका, हम हमेशा ये सोचें कि जितना हम कर सकते हैं इनके बारे में अच्छी बातें सोचें। तो जब अच्छी बातें सोचेंगे तो आपको तो सुख मिलेगा ही, दूसरों को थोड़ा बहुत लाभ उसका मिलता ही है। इसलिए मन को हम हमेशा शुद्ध रखना चाहिए, खान पान भी शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि मन जो है जब कुछ हम गलत काम करते हैं, जैसे एक बेईमानी आप ले लीजिए कि अगर आपने किसी ने आपकी मदद कर दी है और आप भूल गए उसको, तो ये बेईमानी है। तो आपका फर्ज बनता है कि जितने आपकी मदद कीजिए, अगर उसकी जरूरत है तो किसी और को आप करिए, उसकी आप मदद करिए। तो इसलिए मेरी छोटी सी बात है कि मन को प्रसन्न हमसे रखना चाहिए और कोई भी काम करना चाहिए प्रसन्न मन से ही करना चाहिए, दुखी मन से कोई काम नहीं करना चाहिए। मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत, मन ही मन को, मन ही मन मानी करे, मन ही मन का मीत, मन ही मन मानी करे, मन झूमे मन बावरा, मन की है ये रीत, और मन के हारे हार है। तो मन तो, और ये मन ही है जो हमें कहाँ कहाँ ले जाता है, कहाँ कहाँ घुमा देता है, क्या क्या करवा देता है। तो लेकिन एक चीज और है इसमें, मन भगवान ने बहुत चंचल बनाया है और हमें पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाता है, और गलत काम पे हम बड़ी तेजी से चलते हैं और जल्दी चलते हैं और अपना भी जल्दी लेते हैं। सही के लिए हमें दिक्कत आती है, लेकिन असंभव कोई चीज़ नहीं है। मन को अपने काबू में रखना आपके वश में है। मन को समझाया करो, प्यार से मानता है प्यार से मनाओ, गुस्से से मानता है गुस्से से मनाओ कि हम तेरी इतनी मानते, तू भी तो हमारी मान। तो कैसे नहीं मानेगा और कब तक नहीं मानेगा? हम जब लगातार प्रयास करते रहेंगे निरंतर, तो उसको हमारी बात माननी ही पड़ेगी। और अब मेरे ख्याल से समापन की ओर चलें।
तो 4 लाइनें और सुन लीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण है, सबके काम आने वाली हैं और इसको अपनाओगे तो बहुत फायदा होगा। जरा सी किसी से कोई बात हो जाती है तो हम मुंह बना लेते हैं, बोलना बंद कर देते हैं, आना जाना बंद कर देते हैं। मैं गलत बोल रहा हूँ तो बता देना, ऐसा होता है कि नहीं होता है, हाँ या ना का जवाब तो दो। आज खन्ना जी ने मुझे कह दिया, मैं यहीं से निकलते हुए उसी बात को सोचते हुए और कल से सोचूंगा कि इनसे बात ही ना। ये सबसे बड़ी हमारी गलती है। तो इसी पे किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, सबसे कुछ बात हो जाती है, ऐसा कोई नहीं है कि जिससे कुछ गलती ना होती। मनुष्य गलती का पुतला है। तो उसके लिए गिले शिकवे ना यूं दिल से लगा ले, दिल से मत लगाओ। किसी ने कुछ कह दिया, समझो पता नहीं वो किस स्थिति में था, उसके साथ क्या बीत रही थी, या वो किस सोच में था और उसने क्यों कह दिया। हो सकता है वो भी बाद में पछताए कि मैंने क्यों कह दिया। तो गिले शिकवे ना यूं दिल से लगा लेना, कभी मान जाना, कभी मना लेना। कल का क्या भरोसा, हम कहाँ तुम कहाँ। जब भी वक्त मिले थोड़ा हंस लेना, थोड़ा हंसा। आइए एक बार जरा हंस लें। तो चेहरे पे ऐसे बिना कहे जो मुस्कान आई है, ऐसे मुस्कान बना के रखो, बहुत बढ़िया लगते हो, बहुत सुंदर दिखते हो। कोई कॉस्मेटिक की जरूरत नहीं, कोई ब्यूटी पार्लर नहीं जाना, आप ऐसे ही देखो कितने सुंदर लगते हो। ओम की लंबी ध्वनि के लिए एक लंबा सांस भरेंगे। प्रार्थना एवं शांति पाठ श्रद्धा युक्त, लयबद्ध, एक साथ, उच्चारण शुद्ध, जल्दबाजी नहीं। सांस भरें। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्ति आप शान्ति, ओषधया शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति, शान्ति एव शान्ति, सामा शान्तिरेधि।
शांति शांति शांति।